और एकनाथ जी ने देखा कि सेवा मेरे से इतना होता नहीं काम, कोई सहयोगी मिल जाए, कोई नौकर चाकर मिल जाए। कथा कहती है कि भगवान श्री खंडिका रूप धारण करके 12 वर्ष उनकी चाकरी में रहे। धन्ना जाट के पास भगवान खेत में मदद करने को रहते थे। राग रहित होते ही जो होना चाहिए होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। तो फल क्या होगा कि जो होना चाहिए होने लगेगा और नहीं होना चाहिए नहीं होगा, तो आपके चित्त में बड़ी शांति रहेगी। अभी क्या है कि जो होना चाहिए वो नहीं होता है और जो नहीं होना चाहिए वो प्रॉब्लम होते हैं, तो अशांति होती है। अशांति होने से आपका अपना जो तुर्यावस्था का स्वभाव है वो बिखर जाता है। जैसे पानी शांत है और उसमें लकड़ी हिलाते रहो, डंडे मारते रहो, पानी कूटते रहो, तो क्या होगा? पानी बिखरता जाएगा और आपका श्रम व्यर्थ हो जाएगा। कोई आदमी नदी पर गया, लठ लेकर पानी कूटने लगा। बोले क्या करते हो? बोले महाराज मेरे को कोई स्वार्थ नहीं, मैं निष्काम सेवा करता हूँ। निष्काम सेवा तो करो लेकिन निष्प्रयोजन तो नहीं होनी चाहिए। सेवा में प्रयोजन होना चाहिए, राग रहित होने के लिए सेवा। हम लोग जब सेवा करते हैं तो अपने राग को पोषने के चक्कर में चलते हैं, इसीलिए सेवा दुकानदारी बन जाती है। हम भक्ति करते तो अपने राग को पोषने के लिए करते हैं, हम योग करते हैं तो राग को पोषने के लिए करते हैं, हम भोजन करते हैं तो राग को पोषते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर को पोषे। जब शरीर को पोषते हैं तो वो भोजन नहीं होगा, वो भोजन भजन हो जाएगा। जब राग को पोषेंगे तो वो भोजन भोग हो जाएगा। राग रहित होकर आप भोजन करो तो आपका भोजन योग हो जाएगा। राग रहित होकर आप बात करो तो आपका बात भक्ति हो जाएगी। राग रहित आप होकर संसार का व्यवहार करो तो वो कर्म योग हो जाएगा। लेकिन तकलीफ ये कि राग का पूंछड़ा पकड़े बिना रहा नहीं जाता। प्रयत्न करें, जब जब दुख मुसीबत चिंता भय घेर ले तब सावधान रहे कि ये सब राग के ही परिवार है। अब उन चीजों में राग होने के कारण मुसीबत आई है तो आप कमजोर हैं, मुसीबत आई। कमजोर आदमी को तो मुसीबत आती, और बलवान के पास मुसीबत आए तो बलवान को मुसीबत का असर नहीं पड़ता, और बलवान को असर पड़ गया तो वो कमजोर है, मुसीबत की अपेक्षा वो कमजोर है। तो मुसीबत जब आती है तब क्या करें? जब दुख आता है तो बड़े की शरण लेनी चाहिए। किसी न किसी की शरण लिए बिना हम लोग जी नहीं सकते, टिक नहीं सकते। दुर्बल को बलवान की शरण चाहिए। तो भाई बलवान कौन है? कोई दंड बैठक करता है वो बलवान है, अथवा जिसके पास कोई कुर्सी है वो बलवान है? नहीं, जिसके पास सारे विश्व की कुर्सियां अत्यंत नन्ही है वो सर्वेश्वर सर्वाधिक बलवान है। तो आप फिर बलवान की शरण चले जाओ। बलवान की शरण कोई दिल्ली में नहीं, कोई गांधीनगर में नहीं, किसी नगर में नहीं, वो तुम्हारे दिल के नगर में सदा के लिए मौजूद है। और सच्चे हृदय उसकी शरण चले गए तो तुरंत वहां से प्रेरणा स्फूर्ति और सहारा मिल जाता है। कईयों को मिला है और अपने को मिलने के लिए तत्पर है, उसीलिए तो प्यारा हमें इस भूमि पर लाया है कि तुम बाहर कब तक और सहारे लेते रहोगे। एक समर्थ का सहारा ले लो तो वो परम समर्थ परमात्मा है, उसमें प्रीति करने लग जाओ, अथवा उस पर आप छोड़ दो, आप निश्चिंत हो जाएंगे तो आपके द्वारा अद्भुत काम होने लगेंगे। लेकिन राग आपको निश्चिंत नहीं होने देगा। जब राग निश्चिंत नहीं होने दे तो आप सोचो कि भाई हमारी बात तो हमारे मित्र भी हमारी बात नहीं मानते, तो शत्रु हमारी बात माने ये आग्रह क्यों? सुख हमारी बात नहीं मानता, सदा नहीं टिकता,
तो दुख हमारी बात कैसे मानेगा। लेकिन सुख दुख जिसकी सत्ता से आकर चले जाते हैं, वो प्रियतम तो सतत हमारी बात मानने को तत्पर है। प्रभु अब हमारी बात मनवा कर तो हम उलझ रहे, अब तेरी बात पूरी हो, हम उसी में राजी हो जाएं, ये कृपा कर। हम दुखी कब होते हैं? जब अपनी बात को, अपने राग को ईश्वर से कराना चाहते हैं। अपने राग को अगर ईश्वर से न कराना चाहे तो ईश्वर जो करना चाहेगा वो बिल्कुल बढ़िया होगा। रबिया रोजा खोलने के लिए आधा रस का प्याला भरा था, आधा रस था उसमें प्याले, आधा प्याला था रस का। रोजा खोलकर वो रस लेने को गई, महाराज बिल्ली छुपी थी, उसने जंप मारा और रस ढुल गया। रबी ने कहा कोई हरकत नहीं, रस ढुल गया तो क्या बात है, मैं पानी से ही रोजा खोल दूंगी। चिराग लेकर पानी भरने को गई, महाराज कुछ ऐसा धक्का लगा, हाथ में से चिराग गिर पड़ा और अंधेरे में खुद पानी के मटिया पर गिर पड़ी, पानी भी हाथ नहीं लगा। रबिया कहती कि मेरे मालिक, क्या रस का प्याला तो मैं पीने की अधिकारी नहीं, दिन भर भूखी रही, क्या पानी भी मेरे मुकद्दर में नहीं? अंदर से आवाज आया कि रबिया अगर तेरे राग रहना है, राग सहित रहना है तो ठहर, मुझे तेरे दिल से अपनी मोहब्बत निकाल लेने दे, फिर खूब संसार का राग और संसार का रस ले। रबिया ने पुकारा, नहीं 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 महाराज, नहीं मेरे मालिक, मैं बिस्त को पाने के लिए तुझे प्यार नहीं करती, दोजक से बचने के लिए तुझे स्नेह नहीं करती, और रस या पानी के लिए मैं तुझे नहीं पुकारूंगी, मैं तो तुझे तेरे लिए ही पुकारूंगी, क्योंकि तू अपने में ही पूरा है। भगवान अपने आप में ही पूरा है। जब भगवान अपने आप में पूरा है, सारा ब्रह्मांड उससे उत्पन्न होता है। अगर उसमें स्थिति हो गई तो महाराज, फिर रबिया ने कब चाहा था कि मोटेरा में आश्रम बनेगा और आसाराम महाराज मेरी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा के लिए तो लोग मारे मारे फिरते हैं, उनकी तो होती नहीं। राग रहित होने से आपकी प्रसिद्धि प्रशंसा स्वाभाविक हो जाएगी। राग रहित होने से आपकी मुक्ति स्वाभाविक हो जाएगी। राग रहित होने से आपका जोग स्वाभाविक हो जाएगा। पतिव्रता स्त्री में सामर्थ्य कहाँ से आता है कि वो अपनी इच्छा नहीं रखती, अपना राग नहीं रखती। अपना राग रखने के लिए उसे पति के राग में अपना राग मिला देना पड़ता है। भक्त भगवान के राग में अपने राग को मिला देता है और शिष्य गुरु के राग में अपना राग मिला देता है। तो पति का राग चाहे कैसा हो, पत्नी पतिव्रता पत्नी अपने राग को मिटा देती है, सामर्थ्य आ जाता है। भगवान का राग तो जीव ब्रह्म हो जाए, और सतगुरु का राग तो यह है कि जीव अपने स्वरूप में जग जाए। जब सतगुरु के राग में अपना राग मिला दिया, भगवान के राग में अपना राग मिला दिया, तो फिर चिंता और फरियाद को रहने की जगह ही नहीं मिलती। जो शिष्य भी है और दुखी भी है तो मानना चाहिए कि अर्ध शिष्य है अथवा निगुरा शिष्य है। जो शिष्य भी है और चिंतित भी है तो मानना चाहिए वो उसके समर्पण का अभाव है। मैं तो भगवान का अथवा गुरु का, तो चिंता मेरी कैसे हो सकती? हम भगवान के हो गए तो बेइज्जती हमारी कैसे? हम भगवान के हो गए तो चिंता और प्रॉब्लम हमारे कैसे? जैसे व्यक्ति फैक्ट्री का हो जाता है, मुनीम या नौकर, तो फैक्ट्री को नफा हो चाहे नुकसान हो, व्यक्ति को तो आजीविका मिल जाती पगार। ऐसे ही हम जब ईश्वर के हो गए तो शरीर भी ईश्वर का साधन हो गया, उसको आजीविका मिलेगी। बशर्त अपना काम चतुराई से होशियारी से करे, लेकिन अपने राग को तृप्त करने के लिए नहीं, अपने राग को हरि में अर्पित करने के लिए। बिल्कुल आसान उपाय। दूसरा एक उपाय है, जो सुखी हैं वे अपना राग नहीं छोड़ सकते। सुखी परहित में लगेगा तो उसका राग क्षीण होगा, और दुखी राग की वस्तुओं को मन से ही छोड़ेगा तो उसका योग होने लगेगा। और भक्त भगवान में राग मिलाने लगे तो भक्त की भक्ति सफल होने लगेगी।
शिष्य सतगुरु के सिद्धांतों में अपना राग मिला दे, शिष्य सदगुरु बन जाएगा। कबीर जी ने कितना सुंदर कहा, सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम है कि ये मिल जाए तब हम सुखी हो जाएं, ये चला जाए तब हम सुखी हो जाएं, ये दुख चला जाए तब सुखी हो जाएं, ये वस्तु आ जाए तब सुखी हो जाए, बेटा हो जाए तब सुखी हो जाए, शादी हो जाए तब सुखी हो जाए, बदली हो जाए तब सुखी हो जाए, प्रमोशन हो जाए तब सुखी हो जाए। ये सारा का सारा भ्रम है, भ्रांति है। इससे अगर कोई सुखी हो जाता तो आज तक संसार में कई लोग सच्चे सुखी हो जाते। इन चीजों से सुख का कोई संबंध नहीं है। सच्चे सुख का संबंध है राग रहित होने से। जितने अंश में रात्रि को आपका राग दब जाता है, निश्चिंत होते, सुबह आपका राग जगता है, ये पाना है, ये करना है, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है, टेंशन आ जाता है। और पकड़ना छोड़ने की जगह को छोड़कर जब थोड़ी देर भक्ति में, साधन में, कीर्तन में आते हैं, उस वक्त राग की बातों को छोड़ देते हैं। लगता कि हा बापू ने बड़ा आनंद दिया, बापू ने बड़ी शांति दी। बापू ने शांति नहीं दी, बापू ने आनंद नहीं दिया। बापू का बापू जो तुम्हारे हृदय में था, राग रहित होकर उसकी झलक तुमने ले ली, वो तो बापू सदा के लिए तुम्हारे साथ बैठा है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम है, ये मिल जाए, ये पालूं, यहाँ जाऊं, यहाँ खाऊं, ये करूं, ये जन्म लूं, तब सुखी होऊंगा। महिलाएं सोचते कि आदमी बन जाते तो सुखी, आदमी सोचते हैं कि साहब बन जाए तो सुखी। नारायण सोचता है कि अरे मैं तो खांड वाले की दुकान पे बैठता, मोटा सेठ हो जाता। भारती सोचती कि मैं नारायण बन जाता तो बड़ा मजा आता। लेकिन नारायण बनने में भी मजा नहीं, भारती बनने में भी मजा नहीं, और बिगड़ने में भी मजा नहीं। मजा तो उसमें राग रहित हो जाओ, बस सब काम हो जाएगा। और वो एक दिन का नहीं, राग पुराना है, रोग पुराना है, एक दिन की औषधि से काम नहीं चलेगा। प्रतिदिन औषधि खाए और प्रति व्यवहार के समय औषधि खाए। और औषधि तो रिएक्शन करती है, लेकिन ये औषधि, विचार की औषधि, सारे रिएक्शनों को स्वाहा कर देती है। इसलिए बारंबार विचार करें। और मजे की बात है कि विचार केवल मंदिर में बैठकर ही नहीं किया जा सकता, ये तो दुकान पर भी होता है, मंदिर में भी होता है, ये रास्ते चलते चलते भी होता है। ये ऐसा विवेक रूपी मित्र है जो सदा सुरक्षा रखता है, सदा साथ रहता है। विवेक का उपयोग, विवेक को जागृत करते जाएं तो अविद्या का अंधकार धीरे धीरे शांत होता है। जैसे सुबह का सूर्य आने को ही होता है तो अंधकार पलायन होने लगता है, ऐसे विवेक जगेगा तो दुख मिटेंगे। सब दुख मिटाने की यही कुंजी है, ऋषियों ने, मनुष्यों ने, सबने। नहीं तो राग लेकर बैठे और योग किया, प्राण चढ़ा दिया, शरीर को वर्षों तक जीवित रखा, और बाद में समाधि खुली तो दिलीप राजा को बोलता कि लाओ मेरे को घोड़ा दे दो। राग रहित नहीं हुआ तो महाराज प्राण चढ़ाकर सहस्त्रसार में पहुंच गए, 1000 वर्ष की समाधि लगा दी, फिर भी ठन ठन पाल रह गए। और राग रहित हो गया तो राजा जनक बनकर राज्य करता है, फिर भी जो योगियों की गति हुई है, ब्रह्मवेताओं की गति हुई, वो राजा जनक की गति। राग मिटाते रहे। और राग मिटाने का एक मधुर तरीका यह भी है कि भगवान में राग करते रहे। बच्चे को कह दो कि देखो सुबह सुबह अंडे का चिंतन मत करना, तो दूसरे दिन उसको अंडे का चिंतन शायद आ जाएगा। अंडे के चिंतन से बचाना है तो अंडे का चिंतन मत करो, ऐसा ना कहो। उसको कह दो कि सुबह उठकर अपने हाथ देखना, भगवान नारायण का चिंतन करना। करागरे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आदि नारायण का स्मरण करना, अपने हाथों का दर्शन करना। तो ईश्वर का स्मरण करने से वो हल्का स्मरण अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही विकारों को पोषने वाली जो हमारी संबित है, वो विकारों से हटाने के लिए निर्विकार का चिंतन करें तो विकारों को हटाने का परिश्रम नहीं पड़ेगा।
अगर विकारों को हटाने के लिए झूमे और विकार हट गए, सफल हो गए, तो फिर गर्व हो जाएगा कि मैंने काम को जीता, मैंने लोभ को जीता, मैंने मोह को छोड़ा, मैं 8 दिन मौन मंदिर में रह गया, आपणे रही शकीए छे, ऐसा आ जाएगा। लेकिन अपन अगर उसमें राग कर देते हैं तो ऐसा गर्व आने का भी खतरा नहीं। कबीर जी ने कहा, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जागट प्रगट हो। कबीर ने कहा, कबीरा कुआ एक है, पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानिए, जकु राम नाम धन हो। वही उसे राम कह दो, रोम रोम में रम रहा है, उसे कृष्ण कह दो, वो सबको आकर्षित कर रहा है चैतन्य। बस उसमें अगर मन लग जाए, बेड़ा पार हो जाए। जहां से संवित उठती है वही आधार है सारे विश्व का, और वो तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा अति निकट और सदा रहता है। पत्नी का साथ छोड़ना पड़ेगा, पति का साथ छोड़ना पड़ेगा, साहब का साथ छोड़ना पड़ेगा, अरे लाला इस शरीर का भी साथ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उस साथी का साथ कभी नहीं छूटता है, उसी में आ जाना है। और क्या करना है? कोई बड़ा काम है? जिसका कभी साथ नहीं छूटता है उसमें राग करना है। जिसका साथ टिकता नहीं उससे राग हटा देना है। साथ टिकेगा नहीं, उस चीज से राग हटा लिया तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर साथ न टिकने वाली चीजों में राग रहा तो कितना दुख होगा। दुख तो होगा, और क्या होगा। हम उसी से संबंध जोड़ रहे हैं जिससे तोड़ना है। नहीं, जिससे तोड़ना है उसके साथ तो संबंध प्रारब्ध वेग से होता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन जिससे संबंध कभी नहीं टूटता है उसकी केवल स्मृति रखनी है, संबंध जोड़ने की मेहनत भी नहीं करनी। और दुनिया के तमाम संबंध जोड़ने के लिए मेहनत करो। साहब को कुर्सी के साथ संबंध जोड़ना है, आईएएस साहब को, कलेक्टर को, बचपन से मजूरी करते 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 आईएएस साहब हो, ऑफिसर पढ़ाई पढ़ा और फिर उसकी पोस्टिंग हुई, तब कुर्सी से संबंध जुड़ा, लेकिन वो कुर्सी कभी इधर तो कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो कभी तीसरे डिस्ट्रिक्ट में, और अंत में बुढ़ापे में साहब बेचारा देखता ही रह जाता है। जवानी में तो हुकूमत चलाया, लेकिन अब छोरे कहना नहीं मानते। हाय भगवान, मरी जाऊ तो हारू। मुआ मरवा माटे तू जन्म्यो तो के मुक्त थवा माटे जन्म्यो तो? आप पैदा हुए मुक्त होने के लिए, आप पैदा हुए मरने के लिए नहीं। आप पैदा हुए हैं अमर देव को पाने के लिए, जानने के लिए। पढ़ते क्यों? के पास होने के लिए। पास क्यों होना चाहते? के प्रमाण पत्र के लिए। प्रमाण पत्र क्यों चाहते? कि नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करते? के पैसे के लिए। पैसे क्यों चाहते? कि खाने के लिए। खाना क्यों चाहते? बोले जीने के लिए। जीना क्यों चाहते हो? कोई जवाब नहीं। कोई ज्यादा चतुर होगा, बोले मरने के लिए। जब मरने के लिए इतनी मजूरी करती है तो एक टाचनी काफी है। मरने के लिए इतना करना है तो एक सुई काफी है, गले में घोंट दे। मरने के लिए इतनी मजूरी नहीं है हकीकत में। आपकी जो मेहनत है स्वतंत्रता के लिए, शाश्वतता के लिए। घुमा फिरा के तो यहीं आ गए के कमाते किस लिए है? कि खाने के लिए। खाते किस लिए है? बोले जीने के लिए। तो जीते किस लिए हो? मरने के लिए। तो मरने के लिए क्यों इतनी मेहनत करके जीते हो? मरना चाहे तो एक टाकड़ी काफी है। टाकड़ी, टाकड़ी बोलते ना, अमुक नस में लगा दो। मरने के लिए आप नहीं जीते, आप मुक्त होने के लिए जीते। और मुक्ति तब मिलती है जब राग रहित हो। राग ही तो बेईमान बना देता है, राग ही धोखेबाज बना देता है, राग ही चिंतित बना देता है, राग ही कर्मों के बंधन में ले आता है।
राग रहित होते ही आपके होने मात्र से, आपकी हाजिरी मात्र से जो होना चाहिए होने लगेगा, और जो नहीं होना चाहिए वो रुक जाएगा। इसीलिए जो राग रहित पुरुष है उनके निकट हम बैठते हैं तो हमारे लोभ, मोह, काम, अहंकार शांत हो जाते हैं। प्रेम, आनंद, उत्साह, ईश्वर प्राप्ति के भाव जगने लग जाते हैं। जो राग रहित है उनकी हाजिरी मात्र से हमारे हृदय में जो होना चाहिए होने लगता है और जो नहीं होना चाहिए नहीं होता। राग रहित होना माना परम महान खजाना पाना है। राग रहित होना माना ईश्वर होना है। राग रहित होना माना ब्रह्म होना है। राग रहित होना माना सफल भगत होना। आज तो सफल दरिद्र मिलते हैं। धन तो है लेकिन दिल में शांति नहीं, सत्ता तो है लेकिन दिल भीतर रस नहीं। सफल दरिद्र, धन होते हुए दिल में शांति नहीं। ओ कंजूस, धन के गुलाम, धन में राग, सत्ता में राग, परिवार में राग, वे सफल दरिद्र हैं। सफल मूर्ख हैं वे लोग जो इन चीजों को बांध कर थाम कर सुखी रहना चाहते। वे बिल्कुल वीआईपी कोटा के मूर्ख हो जाते हैं। उनको पता है कि इतना करने के बाद सुख है क्या। सदा उनके बिछड़ने का भय और चिंता लगी। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। राग रहित हुए उस एक से दिल बंध गया, निश्चिंत हो गया। फिर उसकी मृत्यु नहीं है, उसका जीना नहीं है, उसका हंसना नहीं है, उसका रोना नहीं। वो तो रोने से, हंसने से, जीने से, मरने से बहुत परे बैठा है। न तद्भासते सूर्यो न शशिको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस परम धाम में वो पहुंच गया राग रहित। इतना ही काम, चुटकी बजाने का। ऐसा नहीं कि कुछ करेंगे, विमान आएगा, वहां जाएंगे। अरे वहां जाने के बाद भी खतरा है, क्षय अतिक्षय है। यहाँ मुआ पछीनो वायदो नकामो, को जाने छे काल। आज अत्यारे अब गड़ी साधु, जोई लो नगदी रोकण मार्ग। जहां से तुम्हारी संवित स्फूर्ति है, जागृत अवस्था में जाती है, स्वप्न अवस्था में जाती है और कुंठित होती तो सुषुप्ति में। उससे परे जो तुर्य अवस्था है, जो जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को देखती है, वो तुर्य अवस्था तो तुम रोज अनुभव करते हो। तुमने जागृत देखा, जागृत बदल गया। इंदौर की मुसाफरी की थकान, रतलाम की शिविर की थकान, दौड़ धूप, वो अवस्था बदल गई। यात्रा की घड़ियां बदल गई, रात्रि के नींद बदल गई, स्वप्न बदल गया। उसको कोई जानने वाला तो है, जानने वाला है वो तुरिया है। तुरिया में पहुंचो तो राग रहित हो गए। जानने वाले में टिकते नहीं, और जो जाना जाता है उसमें भटकने से उबते नहीं। कितने चतुर आदमी हम लोग। जानने वाले में टिकते नहीं, और जिससे जाना जाता है, जो जाना जाता है उसमें भटकने से हम बचते नहीं। जो जाना जाता है उसमें भटकते हैं, जिससे जाना जाता है उसमें टिकते नहीं। खाली ये दो गलती है, बाकी सब ठीक है। बाकी बद्दू व्यवस्थित छे। बुद्धू हलवाई का लड़का पढ़ता था ना काशी, वो पंडित आ गए गांव में। बुद्धू हलवाई ने पूछा मेरा बेटा कैसे पढ़ता लिखता? बोले बद्दू बरोबर। मनी ऑर्डर छुड़ाता कि मनी ऑर्डर भी छुड़ाता है, कपड़े भी पहनता है, महाराज खाता पीता है, घूमता है, बफ गुलाब भी बनाता है, और सब ठीक है। खाली दो गलतियां हैं। बोले आखिर तो मेरा बेटा है ना बुद्धू हलवाई का, दो ही गलतियां। आचार्य श्री कह दो क्या दो गलतियां? बोले अपनी उसको अक्कल नहीं और गुरु की बात मानता नहीं, बाकी सब ठीक है। बाकी बचा क्या? सर्वनाश हो गया क्या? ऐसे हमारे मनीराम को अपनी अक्कल नहीं कि जिन्होंने थामा था, पकड़ा था, उनको आखिर मिला क्या। बंबई से आते और अहमदाबाद उतरते और किस किस से मिलना था, हवाई जहाज टकरा गया और कहां चले गए बेचारे कोई पता नहीं। ऐसा क्षणभंगुर मोरबी कांड हो गया, कितने लोग कहीं चले गए। उन्हीं को तो पकड़ा है, उन्हीं चीजों को हम पकड़ रहे हैं और उन्हीं शरीरों से पकड़ रहे हैं जो कोई पकड़ नहीं पाया। माई का लाल, अरे और तो क्या, पीर फकीरों दूसरों को फूंक मार के उठाने का सामर्थ्य जिनमें हो, ये लोग भी नहीं पकड़ पाए। अवतारों को भी सब छोड़ना पड़ा तो औरों की बात क्या है। तो जो छोड़ना है उससे राग छोड़ दो। राग छूटते ही महाराज आप बादशाह हो जाए। जो छोड़ना है
उसमें से राग छोड़ दो, उन वस्तु को मत छोड़ो, राग छोड़ दो। राग छोड़ते ही वे वस्तु तुम्हारे लिए प्रसाद हो जाएगी, वे वस्तु पर हित में लगने लगेंगे। राग ही तो बांध रखता है, पाड़ा बांध रखता है। जीवन भर जो चीज नहीं दी, मरते समय बलात्कार से देना पड़ेगा क्या? जीवन भर जो चीजों को संभाला, मरते समय सब की सब छोड़ के जानी पड़ेगी। लेकिन राग साथ में चलेगा, वही वहां आकर चिपकली बना देगा, छछुंदर बना देगा उन जगहों में। फिर क्या करेंगे? जन्म मरण का कारण राग है, जन्म मरण का कारण भगवान नहीं, जन्म मरण का कारण कोई मित्र या व्यक्ति नहीं, राग है, राग। इसीलिए हे नाथ, अपने पर कृपा करो, राग रहित होने का यत्न करें अपन लोग। नारायण 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 नारायण। राग रहित हुए पुरुषों के सानिध्य से निर्भय सुख मिलता है, निर्विकार सुख मिलता है, निर्द्वंद सुख मिलता है, और राग की पूर्ति से भय वाला सुख मिलता है, चिंता वाला सुख मिलता है, और सुख नहीं हर्ष मिलता है। ऐसा कोई भोगी नहीं जो भोग के प्रारंभ में पराधीनता, भोगते समय शक्तिहीनता और अंत में जड़ता का अनुभव न करे। तो भोग पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता में ले जाते हैं, और योग स्वाधीनता, शक्ति और चेतनता में ले जाता है। बड़ा फासला है। योग से स्वाधीनता, शक्ति और भोग से पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता। योग से स्वाधीनता, शक्ति का विकास और चेतनता। तो जो भोग में पड़ते और अति भोगी हो जाते, वे वृक्ष आदि जड़ योनियों में चले जाते हैं। एक बार केवल 3 मिनट के लिए राग रहित अवस्था का साक्षात्कार हो जाए, फिर वो चाहे भोग में रहता दिखे, चाहे योग में रहता दिखे, चाहे घर में रहता दिखे, चाहे हिमालय की कंदरा में रहता दिखे, लेकिन वो है अपने स्वरूप में। फिर उसे भोग बांध नहीं सकते। वो शास्त्र के अनुकूल कर्म करे अथवा शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके भी विचरे, तभी उसे कोई प्रतिवाय नहीं लगता। ऐसा वो हो जाता है। नारायण 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 नारायण। सामान्य आदमी क्रोध करता है तो उसका तप नाश हो जाता है, उसके संकल्प में बल नहीं रहता, और दुर्वासा ऋषि अकारण क्रोध कर देते हैं। ओहो, 2-5 फलांग दूरी से कोई आदमी जा रहा था, बोला कहाँ जा रहे, कहाँ से आए? बोले महाराज तप करने गए थे, देवी ने वरदान दिया, अब गांव को जा रहे हैं। बोले वरदान कैंसल, नहीं होगा बेटा, बेटा जा, तेरे को पता नहीं मैं यहां बैठा हूं, मेरे को प्रणाम किए बिना उधर से चला गए। लो, तो नहीं जैसे बातों में भी क्रुद्ध कर देते, फिर भी उनकी शक्ति क्षय नहीं हुई। श्री कृष्ण उनको रथ में बैठाते और गाड़ी खींचते। अपनी झूठी खीर श्री कृष्ण को बोलते तो अपने बदन पे मल दे, और श्री कृष्ण सहर्ष मल रहे। रुक्मणी देखकर हंसती, तू क्या हंसे? रुक्मणी का चोटला पकड़ के उसको रथ में बांध दिया, चल मेरे घोड़े टपाटप। और कृष्ण साथ में चल रहे, देख रहे। बाजार में भीड़ इकट्ठी हो गई। श्री कृष्ण के चित्त में उद्वेग नहीं है। श्री कृष्ण दुर्वासा पूछते हैं कि देखो क्या मर्जी है? बोले गुरुजी आप संतुष्ट हो जाओ, बस आप प्रसन्न रहे। बोले मैं तो प्रसन्न हूं भीतर से, लेकिन कन्हैया तेरा नाम लेंगे लोग, वे भी प्रसन्न हो जाएंगे। वरदान दे दिए। मैंने जो खीर खाई थी और रखी थी झूठी, तुमको कहा चौपड़ दो, सारे बदन में तो चौपड़ी भैया, अब तुम्हारा ये बदन वज्र काय हो जाएगा, इस पर कोई असर नहीं होगा।
कि देख भैया पैरों के तलुओं को संभालना, ये तलवे तेरे कमजोर रह गए क्योंकि खीर नहीं चोपड़ी में, और पैर के तलों से ही श्री कृष्ण ने आखिरी लीला समाप्त की। तो राग रहित अवस्था वाला कैसा होता है? पीछे पीछे हरी फिरे। उधर संत, हाँ संत मुझे प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधावे। तो जिसके राग का अंत हो गया उसे संत। राग का अंत होते ही जन्म मरण का अंत हो गया, दुखों का अंत हो गया, भय का अंत हो गया, चिंता का अंत हो गया, काम का अंत हो गया, क्रोध का अंत हो गया, लोभ का अंत हो गया, मोह का अंत हो गया, अहंकार का अंत हो गया। महाराज सारा मूल ही कट गया। वो कितनी सीधी और सरल बात लगती है और फिर भी कठिन लगती। क्यों? कि राग को पोषने की आदत पुरानी है, इसीलिए कठिन लगता है। जो बीड़ी नहीं पीते उनके लिए बीड़ी छोड़ना कोई कठिन नहीं, जो अभी भी शिखर हैं उनके लिए छोड़ना कठिन है। लेकिन जिनको बीड़ी गहरी चली गई है उनके लिए तो रोटलो ना મળે तो ચાલશે, પણ ફૂંક્યા વિના નહીં ચાલે હો બાપજી। એવી રીતે આપણે ફૂંકે જઈએ છીએ, પણ ધારે તો ફૂંકવાનું છોડી શકે। नारायण 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 नारायण। तो जहाँ है वहाँ अगर सुखी होने की उसके पास कला नहीं है तो उसके लिए स्वर्ग भी सुखद नहीं होगा। और जो जहाँ है वहाँ गहराई में गया तो वो नरक में भी कदम रखेगा तो नरक वहीं खुद बन जाएगा उसके लिए।